Hello everyone, welcome to A1 Studies. So today we are going to start with the topic Class 10 Maths Exercise 8.2 Introduction. We have already done Exercise 8.1, 8.1 Introduction we already done, and 8.1 Solutions also. So next topic will be 8.2 Introduction. Alright, but before starting, subscribe our channel and press the bell icon so that you won't miss any video from A1 Studies. Alright, so let's proceed. So now in 8.2 introduction, you already know we will introduce angles, है ना? हम angles के बारे में बात करने वाले हैं, angles. तो अब ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स भी आ जाते हैं. अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि अब आपकी कंफ्यूजन और ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज इसमें आप फॉर्मूले भरते चले जाएंगे, इंक्रीज होते चले जाएंगे. तो इसलिए ध्यान से सुनना. तो हम एंगल्स के बारे में बात करेंगे. बेसिकली हमने 5 एंगल्स के बारे में बात करनी है. जो हमने बात करनी है वो 5 एंगल्स के बारे में बात करनी है. और इसका कुछ इस तरह से फंडा लगाया जाता है कि ये 90 डिग्री, सपोज ये अगर मैं इसको, ये 90 डिग्री हुआ, 90 ये आपका 30 हुआ, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, सॉरी ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. तो इस तरह से हम 5 एंगल के बारे में पढ़ेंगे. 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. ये 5 एंगल्स के बारे में ही पढ़ना है हमने. इससे ज़्यादा एंगल्स अगर आपको पढ़ना है तो वो आपको 11th में मैथ्स लेनी पड़ेगी. उसमें आपके 15 डिग्री आते हैं, ठीक है, 75 डिग्री भी आता है. सो वो आगे का काम है, बट फिलहाल हमें इस टॉपिक के अंदर इन 5 एंगल से ही डील करना है. अब देखो इसका फायदा क्या है पढ़ने का. इंट्रोडक्शन हम क्यों कर रहे हैं इसका, एक बात बताओ. सपोज यहाँ पे कोई टेरेस है और टेरेस के ऊपर कोई खड़ा है, सपोज ए पॉइंट पे, ठीक है. आप यहाँ से इसको देख रहे हो. अगर आप अपनी आईज से इसका ए का, सपोज आप अपनी आईज से इसका 30 डिग्री का एंगल बना रहे हो, 30 डिग्री का एंगल, और अगर आपको इसकी हाइट पता है, अपनी हाइट तो पता ही है आपको, सपोज मान लो 1.5 मीटर के अराउंड है, ठीक है, और ये भी 1.5 मीटर ही होगा, तो आप आराम से इसकी हाइट निकाल सकते हो, टेरेस की हाइट कितनी है. तो ये इसके फायदे हैं. अगर आपको एंगल पता होंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है. तो जो मैं आज करवाने वाला हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके 10th क्लास का, क्योंकि ये आपके 10th में, 11th में और 12th में तीनों में काम आने वाला है, ठीक है. तो ध्यान रखना, मैं आपको टेबल सिखाने वाला हूँ आज, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ट्रिग्नोमेट्री. ध्यान से देखना कि हम करेंगे कैसे. सो लेट्स स्टार्ट दिस. सी, आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो याद होंगे. मैंने आपको 6 रेशियोज बताए थे, है ना. कौन कौन से बताए थे? साइन थीटा, ठीक है, साइन, कॉस, टैन, फिर आगे क्या था? कोसेक, सिकेंड एंड कॉट. साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सिकेंड एंड कॉट. ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए थे, ठीक है. अब मैं आपको इनकी वैल्यूज याद करवाने वाला हूँ. मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप पूरा टेबल माइंड में याद रख सकते हो. वो क्लास के एंड में बताऊंगा, ठीक है. देखो, तो हमने 5 एंगल में ही डील करना है. मैंने आपको बताया था ये 5 एंगल कुछ इस तरह से वो देखता है. तो पहला आपका कौन सा एंगल है? पहला जो है वो है 0 डिग्री. दूसरा एंगल मैंने कौन सा बताया आपका? दूसरा बताया 30 डिग्री. तीसरा एंगल कौन सा बताया मैंने आपका? 45 डिग्री. फोर्थ एंगल इज 60 डिग्री एंड हमारा फिफ्थ जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, ठीक है. तो ये 5 एंगल के हमने वैल्यू जाननी है कि साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है. बच्चे रटते हैं इस टेबल को, बट एक बात बताओ, अगर आपको रटी हुई चीज आप भूल जाओगे तो क्या करोगे? फिर तो आपको याद करनी ही पड़ेगी ना. तो एक काम करो ना, अगर बाई चांस 1% अगर आप भूल जाओ रटी हुई चीज कि साइन 45 1/√2, इस तरह से बच्चे रटते हैं, तो हम टेबल याद रख लेते हैं कि बनता कैसे है, कि ये टेबल एग्जिस्ट कैसे करना स्टार्ट हुआ. अब मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर जगह नहीं बची मेरे पास, ठीक है. मैं इसको यहां लिख देता हूं, क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 8.2 इंट्रो, ठीक है. तो ये टेबल स्टार्ट कैसे हुआ बनना, वैल्यूज कैसे आना स्टार्ट हुई?
मैंने देखा है कई स्कूल्स में डायरेक्ट आपको टेबल बनवा दिया जाता है, बोला जाता है याद कर लो, बट ऐसा नहीं है। इसके भी कुछ ना कुछ पीछे रीजन होता है कि ये इनकी वैल्यूज आती कहाँ से है। तो अगर मैं जीरो की बात, मैं काउंटिंग लिखता हूँ जीरो से, जीरो है ना, याद रखो जीरो से काउंटिंग लिखूंगा, 0 1 2 3 4। हाँ जी सिंपल है, ठीक है, 0 1 2 3 4। अब मैं क्या करूंगा, जो सबसे बड़ा नंबर है इन पांचों में से, उससे उसको डिवाइड कर दूंगा सबको। मतलब मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड बाय 4। सिंपल है, डिवाइड बाय 4 से मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। अब इन सब पे मैं लगा दूंगा रूट। लो आपको टेबल याद होगी, पूरी टेबल आपके दिमाग में अब आ जाएगी। क्या किया मैंने, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने ये 0 था, 0 लिखा और काउंटिंग लिख दी 4 तक। सबको मैंने किससे डिवाइड कर दिया, सबको मैंने डिवाइड कर दिया 4 से, और सब पे क्या लगा दिया, स्क्वायर रूट। अब 0/4 तो 0 ही होगा, 0 किससे भी डिवाइड करोगे 0 ही आएगा। 1 का रूट होता है 1, 4 का रूट होता है 2, तो 1/2। सिंपल है, इसको कट करें, कट रहेंगे, तो 1 का रूट तो 1 और 2 का रूट √2, 3 का रूट √3 और 4 का रूट 2। वो 4 से 4 कट गया, √1 बचा, √1 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, 1 आ गया। सिंपल है, आपकी ये साइन की सारी वैल्यूज आ गई, sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90। अब जब आपको कॉस लिखना है तो हम क्या करेंगे, उल्टा लिखेंगे। मतलब अब ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी। मतलब cos थीटा क्या होगा 1, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, इट विल बी 1/2 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन दिया था 8.1 का, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था tan थीटा का, याद हो तो, कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ आया कैसे था ये। sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता था पंडित बद्री प्रसाद वाला, P/H, और cos का होता था B/H। h से h गया, क्या बचा P/B, और P/B की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा, है ना, प्रूव हो गया। तो मतलब अगर मैं साइन को cos से डिवाइड कर दूंगा तो tan की वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, तो 0/1 क्या होता है, 0/1 इज 0। इसको इससे डिवाइड करूंगा, 2 से 2 कटेगा, 1 के नीचे √3 आएगा, 1/√3। अब जिसको इसको डिवाइड करने में दिक्कत आती है मैं उसके लिए भी इजी कर देता हूं। क्या करूंगा मैं 1/2 को डिवाइड करूंगा √3/2 से, और मैं डिवाइड को किस में कन्वर्ट कर दूंगा, मल्टीप्लाई में, 2/√3 कट गया, 1/√3 आ गया। अब सबको ये टेबल पूरी वैल्यूज दिखाई दे रही है ना, मैं एक सेकंड चेक करता हूँ। हाँ जी क्लियर है, ठीक है। सो अच्छा ये दोनों सेम है, कटेगा तो 1 ही आएगा, इसमें 2 से 2 कटेगा, ये √3 आएगा। 1/0, आपने कभी डिनोमिनेटर में 0 को देखा है, 1/0 है ना, तो क्या होगा ये, हम कभी इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1/0 को क्या कहते हैं हम, नॉट डिफाइंड। कॉसेक मैंने क्या बताया था जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था, कि कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा, याद है। तो मतलब अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, 0/1 को मैं 1/0 कर दूंगा तो ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा। इसको रेसिप्रोकल करो, मतलब उल्टा, ऐसे नहीं लिखना, रेसिप्रोकल करना है, तो ये 2 आ जाएगा। इसको रेसिप्रोकल करोगे तो √2 आ जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 2/√3 आ जाएगा। अच्छा 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, 1/1 का 1 ही आएगा, ये आ गया। साइन का रेसिप्रोकल किया, कोसेक आ गया, कॉस का करूंगा सेकंड आ जाएगा, टैन का करूंगा कॉट आ जाएगा। ठीक है, कॉस का करूँ रेसिप्रोकल, या आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे हमने साइन और कॉस में किया था ना, ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। 1/1 का 1 ही आएगा, इसका 2/√3 आएगा, देखो सेम वैल्यूज आ रही है। ठीक है, इसका √2 आएगा, 1 2/√3 √2, यहाँ पे 2 आएगा, और नॉट डिफाइंड का उल्टा, नॉट डिफाइंड होता है 1/0, नॉट डिफाइंड क्या होता है 1/0। इसको मैं उल्टा करूंगा तो 0/1, तो 0/1 की वैल्यू तो पता है मुझे कितनी होती है, 0/1 इज 0। ठीक है, कॉट का क्या आएगा, tan 0/1 1/0 हो जाएगा, ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। √3 1/1 का 1 और √3 का आएगा 1/√3, नॉट डिफाइंड का फिर से ये 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि नॉट डिफाइंड 1/0 होता है, 0/1 करोगे तो कितना आएगा 0। तो हमने क्या किया, पहले
0 से लेके 4 तक टेबल लिखी, सबको डिवाइड किया सबसे बड़े नंबर से, दैट इज 4। सब पे क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। और इसके बाद ये साइन की सारी वैल्यूज आ गई। फिर मैंने कॉस के लिए क्या किया, इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे। टैन के लिए इन दोनों को डिवाइड कर दिया, टैन की सारी वैल्यूज आ गई, सिंपल है। अब कॉसेक के लिए मैंने साइन को इन्वर्स कर दिया, ठीक है, साइन को मतलब 0/1 को इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो कॉसेक आ गया। सबको रेसिप्रोकल करा, कैसे कॉसेक आ गया। और जैसे मैंने साइन और कॉस निकाला था वैसे ही मैं कॉसेक और सीकेंड निकाल सकता हूँ, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सीकेंड, तो इनके रेसिप्रोकल भी सेम ही होंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये 1 यहाँ लिख दिया, 2/√3 यहाँ लिख दिया, √2 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे नॉट डिफाइन आ रहा है, कॉसेक 0, 0/1, 1/0 नॉट डिफाइन, हाँ जी। और ये 0/1 वहाँ पे नॉट डिफाइन आएगा, है ना, ये गलती हो गई ना। क्योंकि देखो कॉस ये 0 है, 0 को रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, ये 1/0, दैट इज ये नॉट डिफाइन होता है, ठीक है, सिंपल है। कॉट का मैंने क्या किया, कॉट के लिए मैंने वही टैन का ये यहाँ पे, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, फिनिश। आपका ये पूरा टेबल खत्म हो चुका है। अब आपको बड़ा याद रखना है दिमाग में, तो आप सिर्फ ये साइन याद रखो, सिर्फ और सिर्फ आपने साइन की टेबल, ये साइन याद रखना है बस। आप पूरा टेबल अपने पेपर में फॉर्म कर सकते हो अगर आपको साइन याद है तो, इजीली। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, खत्म। फिर आप कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने माइंड में निकाल सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि सर cos 30 बता दो, cos 30 डिग्री मुझसे पूछा जाए, तो cos 30 के लिए क्या आएगा, अगर मुझे ये याद है पैटर्न, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, तो मुझे साइन का पता है, और मुझे पता है जो साइन 60 था वही cos 30 था, तो cos 30 कितना होगा, √3/2, खत्म। इतना सिंपल हो गया आपके लिए। और ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड ले रखी है मैथ्स, उनको तो ये रटनी ही पड़ेगी एक तरह से, और जिन बच्चों ने बेसिक ले रखी है आप रटो मत, पेपर में जाके सबसे पहले यही काम करना, उसके बाद आप पेपर को प्रोसीड करना। जो आता है ना आपकी शीट की बैक साइड पे, सबसे पहले सारे फॉर्मूले और टेबल बना लेना, आपकी बड़ी हेल्प आएगी। बट मैं आपको एक छोटी सी एक और बात बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट, इसमें जो मेन वैल्यूज है ना, जो चैप्टर जो तीनों में ज्यादातर यूज होती है, वो मैं सर्कल कर देता हूँ, ये वाली ज्यादा यूज होती है अपनी, ठीक है। इस टैन और कॉट की ज्यादा होती है, चैप्टर 9 के लिए स्पेशली बता रहा हूँ मैं। चैप्टर 9 जो इससे अगला चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें ये वैल्यू ज्यादा यूज होती है। तो अब इसको नोट डाउन करो, टेबल को बनाओ, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। नोट इट डाउन। हाँ जी, नाउ एग्जांपल नंबर 6 सेज इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB 5 सेंटीमीटर है आपका, एंगल ACB 30 डिग्री है। यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स BC, यू हैव टू फाइंड दिस BC एंड AC। अब वो आपकी नॉलेज चेक कर रहे हैं कि आपको, अगर आपने एंगल्स पढ़े हैं तो क्या आपको पता है कि एंगल और किसी रेशियो को लिंक कैसे किया जाता है, तो वो ये चीज चेक कर रहा है आपकी, ठीक है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर हम निकाले कैसे, आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए 2 साइड्स की रिक्वायरमेंट होती है और हम कंफर्टेबल भी उसी में होते हैं। बट अब ना आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आना पड़ेगा और अपने कंफर्ट लेवल को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे हम चीजें सीखेंगे। तो ये सब चीजें बड़ी बड़ी, वो अगर मैं ये निकाल दी तो बच्चे बोलेंगे सर ये पाइथागोरस से निकालो। देखो जरा इसको करना कैसे, एक बार ये देख लो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन इसका एग्जांपल 6 का। सो आपको एंगल C 30 डिग्री दिया हुआ है। अब जरा पहले इसका ये पहचाने, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये सबको पहचानना आता होगा मेरे ख्याल से अब तक। तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है, अगर मैं थीटा इसको कंसीडर करूं, और नेचुरल सी बात है ये आपका बेस है। तो मतलब आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड बेस एंड हाइपोटेन्यूज। आपको क्या परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो अगर मैं उस फॉर्मूले पे जाऊं पंडित बद्री प्रसाद वाले पे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले पे जाऊं तो मुझे एक बात बताओ, परपेंडिकुलर के साथ किसका रिलेशन होता है, साइन कॉस टेन। साइन कॉस टेन में से परपेंडिकुलर का रिलेशन साइन के साथ भी है, टेन के साथ भी है, तो मैं कुछ भी लगा सकता हूँ क्योंकि मुझे दोनों निकालने हैं। समझ रहे हो अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये 30 डिग्री है, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर बैठा है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का कोई रिलेशन होता है। हमने कोई परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है, साइन थीटा का। तो मैं लगा सकता हूँ क्या पढ़ा है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एग्री करते हो इस बात से, हाँ जी,
ठीक है। अब थीटा कितना दिया है मुझे, थीटा 99% नहीं दिया होता था पहले, पूरे कोई क्वेश्चन में दिया ही नहीं है हमें पहली एक्सरसाइज के अंदर, बट इस बार हमें थीटा गिना है कितना 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री, थीटा कितना दिया है 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना दिया है, परपेंडिकुलर हमारा दिया है ए बी और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है हमारा AC। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, मैंने आपको अभी टेबल याद करवाया था, मैं आपको क्लास में याद करवाना चाहता हूँ, क्या थी 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1, है ना, यही थी ना 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। मैं चाहता हूँ जो बच्चा मुझसे पढ़ रहा है वो पेपर में टेबल ना बनाए, टाइम वेस्ट ना करे अपना फालतू का, और अगर टीचर ने पकड़ लिया आपको पहले जो 15 मिनट में से क्वेश्चन पेपर रीडिंग का टाइम होता है वो उसमें लिखते हुए पकड़ लिया तो आपको और ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप टेबल क्लास में याद कर लो, 0 1/2 1/√2 √3/2 1 खत्म। अब 30 कितना होता है 1/2, आपको AB कितना गिवन है, AB इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और AC हमें नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई AC यहाँ पे, तो AC आ गया आपके पास 5 × 2, तो AC आ गया आपके पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है। AC आ गया कितना, ये आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब बस आप अंदर से आपकी इच्छा हो रही होगी कि पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, नहीं लगाना, इसी तरह से हम अगला भी कोशिश करो निकालने का, वीडियो को पॉज करो और अगला कोशिश करो कि आप निकाल सकते हो, क्या आप इसी तरह से बेस और हाइपोटेन्यूज या बेस या परपेंडिकुलर का रिलेशन लगा के निकाल सकते हो, किसी भी निकालो, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देखो जैसे मैंने रिलेशन लगाया, ठीक है, ट्राई करो एक बार, यहाँ पे बेस है और ये परपेंडिकुलर है, बेस परपेंडिकुलर, कोई रिलेशन दिख रहा है, क्या दिख रहा है tan थीटा, है ना, क्या दिख रहा है मेरा tan थीटा, तो मैं tan थीटा लगाया तो क्या tan थीटा का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। थीटा कितना दिया है मुझे 30 डिग्री और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है मेरा, परपेंडिकुलर है मेरा AB और बेस कितना है मेरा, बेस है मेरा BC, तो tan 30 होता है मेरा 1/√3। AB मेरा कितना है, AB है आपका 5 सेंटीमीटर और BC मुझे नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो BC आ गया आपके पास कितना आ गया 5√3। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाने बैठोगे तो उलझ के रह जाओगे, ये आपके लिए एक शॉर्टकट तरीका आ गया, ये हम चैप्टर 9 में भी बड़ी इजीली यूज करने वाले हैं, इसको जरा नोट डाउन करो, देन वी विल डू एग्जांपल नंबर 7। हाँ जी, वेरी इजी क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 7। इन ट्रायंगल PQR यू आर गिवन अ ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट Q, you are given PQ is equal to 3 centimeter and PR is equal to 6 centimeter, find QPR मतलब आपको ये निकालना है and PRQ ये निकालना है, आपको ये दो एंगल्स निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब आप एक बार नोटिस कर रहे हो कि इसके अंदर आपको एंगल नहीं पता, आपको साइड से, पहले हमने क्या किया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने एंगल और साइड का रेशो देखा है ना, जो भी आया पंडित बद्री प्रसाद वाला, हमने ये देखा था, ये था साइन कॉस टेन, जो भी रेशो आई थी हमने एंगल और उसका रेशो देखा। अब वो आपको है ना साइड से एंगल निकालना सिखा रहा है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप एक काम करो, किसी को भी थीटा कंसीडर कर लो अपनी मर्जी से, बच्चे पता किस में कंफर्टेबल होते हैं, बच्चे इसमें कंफर्टेबल होते हैं थीटा में, आप भी इसी में हो गए है ना। तो इस थीटा मैंने इसको मान लिया, अगर थीटा इसको मान लिया तो पहले मैं इसको क्या लिखूंगा, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया और ये तो मेरा हाइपोटेन्यूज होता है ये, और ये मेरा बेस हो गया, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का कोई रिलेशन होता है, वो देखो सामने दिख रहा, तो मैं इसी रिलेशन पे जाऊंगा, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना गिवन है, साइन थीटा, परपेंडिकुलर कितना गिवन है मेरे पास 3 सेंटीमीटर, ये कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर, काटोगे 1/2, तो मतलब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास साइन थीटा कितना आ गया 1/2, साइन थीटा आ गया 1/2, साइन थीटा इज 1/2। अब 0 1/2 1/2 √3/2 1 है ना, तो 30 पे क्या आता है, 30 पे क्या आता है, तो मैं लिख सकता हूँ साइन, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1/2 को लिख सकता हूँ साइन 30 डिग्री, ठीक है। साइन क्या है, कंपेयर करें, साइन इक्वल तो थीटा किसके इक्वल आ गया,
थीटा आ गया आपका 30 डिग्री के इक्वल। लो क्वेश्चन खत्म। थीटा मतलब एंगल पी आर क्यू, मतलब एंगल पी आर क्यू कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री। अब इन तीनों एंगल का सम कितना होता है, अब आपको ये एंगल निकालना है। अब अगर ये 30 आ गया, अब ये ना हो गया फिर से वो रेशो लेके चलो और ये निकालो, अरे बड़ा सिंपल है, ये 90 ये 30 120 तो 60 आ गया ना। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल मैं क्या कह सकता हूँ 90 प्लस 30 प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये हो गया 120 प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू पी आर कितना आ गया हमारे पास 180 माइनस 120, तो एंगल क्यू पी आर आपके पास हमारे पास आ गया 60 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं एग्जांपल नंबर 8 पे, नोट इट डाउन। हाँ जी, सो एग्जांपल नंबर 8 सेज इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, और जो a प्लस बी है ये बोल रहा है वो 0 से बड़ा है और 90 के इक्वल है या छोटा है, मतलब 0 to 90 के बीच में हो गया ना सारा, 0 30 45 60 एंड 90। तो a जो है वो b से बड़ा आना चाहिए आपके आंसर में, और a और b निकाल दो। आप एक काम करो, कुछ देर के लिए ना ये चीज भूल जाओ, हम फिलहाल इस पे कंसंट्रेट करते हैं और आंसर निकालते हैं। सॉल्यूशन नंबर 8, आपको क्या दिया हुआ है साइन a माइनस बी कितना दिया है 1/2 के इक्वल। तो 1/2 पढ़ते ही आपके दिमाग में 1/2 आना चाहिए कि 1/2 साइन में कब आता है, वो सामने लिखा हुआ। तो मतलब साइन में 1/2 की जगह क्या लिख सकता हूँ 1/2 की जगह लिख सकते हैं हम साइन 30 0 1/2 है ना। कंपेयर करें फिर से, तो a माइनस बी किसके, बाय कंपेयरिंग a माइनस बी किसके इक्वल आ गया 30 डिग्री के। एनी डाउट, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कोई भी डाउट है तो बच्चा कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं क्लियर कर दूंगा उसको फर्दर, अगर आपको और ज्यादा समझना है तो, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन दे रहा है a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, मतलब cos a प्लस बी किसके इक्वल है 1/2 के। सो cos में 1/2 कब आता होगा, अगर इसमें 30 पे आता है तो इसको मैं उल्टा लिखता था ना, तो उसमें 60 पे आता होगा, है ना। क्योंकि अगर ये साइन की अगर मैं मानूं तो इसके बाद cos का आता था ना, cos में मैं यहाँ पे 1 लिखता था, यहाँ पे √3/2 लिखता था, यहाँ पे 1/√2 लिखता था, यहाँ 1/2 और 0। तो 1/2 किस पे आ रहा है 1/2 आपका 60 पे आ रहा है। अगर आपको साइन नहीं आया तो cos भी याद रहेगा, तभी मैं कह रहा हूँ। तो cos ये हो गया cos a प्लस बी, 1/2 की जगह लिखूंगा मैं cos 60 डिग्री। कंपेयर दिस, तो a प्लस बी कितना आ गया 60 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 हो गई। अब तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गई कि x माइनस वाई 30 है, x प्लस वाई 60 है, x और y निकाल दो। ये तो कर लो, ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके एक बार देखो निकलता है। अब देखो, अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें, a माइनस बी कितना है 30, a प्लस बी कितना है 60। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो b से b कटेगा, ये आएगा 2a इज इक्वल टू 90। तो a की वैल्यू कितनी आएगी 90/2, दैट इज 45 डिग्री। a कितना आ गया 45 डिग्री। और आप इस a को इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी डाल दो, ठीक है। पुट a इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में डाल दो, तो ये आ गया 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो b आ गया आपके पास 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b आ गया आपके पास 15 डिग्री। देखो दोनों की वैल्यूज 90 के और 0 के बीच में आएंगे, और a जो है वो बड़ा भी है b से, सारी कंडीशन अपने आप फुलफिल कर रही है। बच्चा है ना, एक्चुअली क्या होता है, ये चीज देख के घबरा जाता है। आपको भी बताओ ये लिखा क्या है आगे, कई बच्चे इसको समझ नहीं पाते, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करो, ए और बी निकालना है आपने, ठीक है। ये आपका आंसर आ चुका है। अब ये करने के बाद, ठीक है, ये करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी एक्सरसाइज नंबर जो 8.2 है आपको ट्राई करनी है। क्या ट्राई करनी है, एक्सरसाइज नंबर 8.2। ये ट्राई करके रखना नेक्स्ट वीडियो से पहले, ताकि जब मैं 8.2 कर रहा हूँ तो आपको ऑलरेडी काफी सारी चीजें पहले से ही आती होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 8.2 करेंगे, आपकी एनसीईआरटी की। काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। एनसीईआरटी में बट कम क्वेश्चन दिए है और इसमें लेवल भी थोड़ा कम दिया हुआ है, बट पेपर में इतना इजी लेवल आता नहीं है, ठीक है। वो मैं आपको जो हार्ड लेवल है वो पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद, जैसे मैंने आपको पॉलिनोमियल्स में कराना है वैसे मैं इसको इसमें भी कराऊंगा। हर एक चैप्टर में एक बार हमारा चैप्टर खत्म हो जाए, उसके बाद चैप्टर खत्म होने के बाद मैं एक वीडियो लाऊंगा आपके लिए,
उस वीडियो में आपके सारे RD RS सारे जो इम्पोर्टेंट सारे आपके बोर्ड के क्वेश्चन सब कुछ मैं एक ही वीडियो में कवर कर डालूंगा, ठीक है। तो इस हर एक वीडियो जो आएगी वो मेरी चैप्टर खत्म होने के एंड में आएगी, ताकि तब आपको पूरा कंसेप्ट आना चाहिए, तब ये वीडियोस आपको समझ आएगी, नहीं तो समझ नहीं आएगी। मैं अगर आपको अभी से RD RS करवाना शुरू कर दूँ, कुछ नहीं, कुछ समझ नहीं आना आपको। तो पहले हमें क्या करेंगे, पहले हम 8.2 करेंगे, उसके बाद हम जाके ये वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ये काफ़ी आगे का काम है, पहले 8.3 है, फिर 8.4 है, उसके बाद जाके आएगी। तो आप एक काम करना, 8.2 ट्राई करके रखना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है।